ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आपके सामने एक फिजिक्स का बहुत प्यारा सा बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूं जो आपके प्रकाश का परावर्तन यानी पहला यूनिट से। ठीक है, चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का है, हर साल आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है, उसकी प्रकृति बतानी है और उसका आवर्धन बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पोल। ठीक है, ये आपका हो गया एफ और ये आपका हो गया सी। ठीक है, ये आपका एम और एन आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स और एक्स डैश और एक्स को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो दिया है पहले देखिए, साइन कन्वेंशन में क्या रहता है कि जितनी भी दूरी हम लोग कहां से मापते हैं, P से मापते हैं। ठीक है, और P के लेफ्ट साइड में यानी P के लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी होगा नेगेटिव, P के राइट साइड में जितनी भी दूरी होगा पॉजिटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपके साइन कन्वेंशन में क्या करेंगे बताएंगे उसको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि यहां पर दिया है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां है, यहाँ पे ये वाला, ये है ना आपका, यहां से यहां तक दिया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर एक दिया है। ठीक है, फोकस दूरी 10 दिया है। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है, यानी U का मान, U कहां रखा गया, इधर। U यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें V का पहले मान निकालना है, इसके बाद M निकालना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र से 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, U कितना दिया है, तो 1/8 प्लस 1/v हमको निकालना है, और आपका f कितना दिया है, तो 1/10। इसको उधर ले जाइए तो 1/v = -1/10। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v = 10, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 40, 10 चौक का 40 यानी -4 प्लस 8 5 40 5। ठीक है, समझ में आया। तो 1/v = 5 में से 4 को घटाएंगे 1/40। ठीक है, 1 और ऊपर, तो यहां से आपका v आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपसे क्या पूछा है, m बराबर कितना होगा, m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -v/u। m कितना आ जाएगा आपका, तो m आ जाएगा यहां से माइनस, और v कितना है, तो 40, और u कितना है आपका, u कितना है, -8। ठीक है, तो -8 लिख देंगे, माइनस माइनस कट गया। m बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40 यानी 5। m यदि 5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना है। ठीक है, 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना है। ये आपका रेशियो होता है ना, m जो होता है कि v क्या आपका क्या है, इमेज प्रतिबिंब, और u क्या है आपका वस्तु, यानी प्रतिबिंब और वस्तु का रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। यदि यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर 5u आ जाएगा, आएगा ना। अगर n का वैल्यू 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, v बराबर 5u। अब यहाँ पर आपको बात करना है, पहला हो गया स्थिति हो गया कि 40 आपका सेंटीमीटर पर आपको बनेगा। ठीक है, इसके बाद प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति देखो 40 सेंटीमीटर, m आपका पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या होगा, यानी v आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ये वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, अंदर यानी आभासी होगी। ठीक है, और वस्तु से बड़ा होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगी, और सीधा वस्तु से बड़ा बनेगी। ठीक है, यानी इसकी ये प्रकृति होगी, प्रकृति क्या होगा, इस प्रतिबिंब का आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। ठीक है, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए ड्रीम क्लास के चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।